दूसरी होगी कहानी शून्य में जिनके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण होने दो अकेला। हास का मधुदूत भेजो, रोष की भूभंगिमा पतवार को चाहे सहेजो। ले मिलेगा उर्व चंचल, वेदना जल स्वप्न सतदल। जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। पंथ होने दो अपरिचित। महादेवी वर्मा के गीत, शांतिगिर से ये गीत लिया गया। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सब्बा खैर। मैं एक छोटा सा प्रयास करने जा रहा हूँ। आपकी बोर्ड परीक्षाएं बड़ी नज़दीक आ रही हैं, तो मैं प्रयास करूँगा कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी आपकी और बेहतर से बेहतरीन हो जाए। इसलिए एक छोटा सा मेरा प्रयास है। समय बहुत कम है और इस कम समय में हमें अपनी तैयारियों को बहुत बेहतर करना है। हमारा टारगेट है हिंदी में 90+। कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सी बात है। इस यात्रा में हम साथ चलेंगे और अगर आप लोग हमारे साथ में मेहनत करेंगे तो आप निश्चित ही ये नंबर ला पाएंगे। मोटा माटी में ये बात बता दूं कि तैयारियों का एक तरीका है। आप स्ट्रेटजी बना के तैयारी करेंगे तो ये लक्ष्य बड़ा आसान लगेगा। आप अगर तैयारी स्ट्रेटजी के साथ नहीं करेंगे, रणनीति के साथ नहीं करेंगे, तो यही लक्ष्य आपको कठिन लगेगा। कोई भी लक्ष्य हो उसको आप अगर एक रणनीति बना करके प्राप्त करते हैं तो वो आसान हो जाता है। रणनीति नहीं होती तो कठिन लगता है। थोड़ी सी हम चर्चा कर लें। हमारे हिंदी के दो हिंदी में हैं, एक तो सामान्य हिंदी है और दूसरा साहित्यिक हिंदी है। हम दोनों पर ही चर्चा करेंगे, साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी पर भी। कुछ क्लासेस होंगी जो कि सामान्य हिंदी के लिए स्पेसिफिक होंगी और कुछ होंगी वो साहित्यिक हिंदी के लिए, और कुछ कॉमन क्लासेस होंगी। तो अभी मैं लाइव नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा कंटेंट पाएंगे, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो एक बार मैं फिर शुरू करता हूँ। पहले हम बात करेंगे इसके सिलेबस से कि कैसे हमारा सिलेबस आने वाला है। हम सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी के सिलेबस में आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में रहेंगे, जो आपके 5 प्रश्न गद्य, उसके काल विभाजन, उसके प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं, उनकी प्रवृत्तियाँ, गद्य की प्रमुख विधाएं, पत्र पत्रिकाएं, उनके प्रकाशन वर्ष आदि से संबंधित होंगे। वहीं 5 प्रश्न आपके पद्य, जिसमें रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल में भी छायावादी,
प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, द्विवेदी युग, नई कविता, साठोत्तरी कविता, इनसे इनके समय सीमा, काल विभाजन, नामकरण, इनके प्रमुख लेखक, उनकी रचनाएं, उन रचनाओं की विधाएं तथा कभी कभी पुरस्कार से भी या विशेष पत्र पत्रिकाएं जो प्रकाशित होती हैं उनसे भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं। कुल मिलाकर के आपको इन 10 प्रश्नों के लिए अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि ये 10 प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं और भले ही एक क्वेश्चन 1 अंक का होता है, लेकिन एक एक अंक करके ही हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे जो हमने निर्धारित किया है 90+। तो आप लोग पूरे जोश में आ जाइए और होश में आ जाइए कि 90+। उसके बाद फिर हमारे गद्य खंड से एक गद्य खंड दिया होगा, एक उसके विकल्प में अथवा में दिया होगा। उनमें से कोई एक चयन करके उसके आधार पर 5-5 प्रश्नों के हमें उत्तर देने रहते हैं। इन गद्य खंडों में लेखक का नाम, उसका शीर्षक या पाठ का नाम, ये प्रायः कंपलसरी होता है, आता ही है, जरूर ही आता है।